हेलो बच्चों। तो हमारा आज का लेक्चर होगा हेलोविक एंड लेनार्ड के ऊपर, उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो उसी पे बेस्ड इन्हीं का एक्सपेरिमेंट है, बट जैसे जैसे एनसीईआरटी में है उसी हिसाब से हम समझेंगे बेटा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इन्होंने बताया कि हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन, फिर इन्होंने बताया हेलोविक्स एंड लेनार्ड का, फिर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हॉलोवेक्स एंड लेनार्ड दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, एक जिंक प्लेट लिया और जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट, एक जिंक प्लेट है, एक जिंक प्लेट इन्होंने लिया और जिंक प्लेट कैसा है तो नेगेटिवली चार्ज। तो मैं एक जिंक प्लेट ले रहा हूं और ये जिंक प्लेट कैसा चार्ज कर दिया इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज बना दिया। ये नेगेटिव चार्ज का जिंक प्लेट है और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रोस्कोप से इन्होंने इसे कनेक्ट कर दिया। तो एक जिंक प्लेट जो पहले से नेगेटिव था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। और इस पर ये क्या करते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का को इसके ऊपर इल्यूमिनेट करवाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसके ऊपर इल्यूमिनेट करवाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इसके ऊपर इल्यूमिनेट करवाते हैं। जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट रेज को इल्यूमिनेट करवाते हैं, ये क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज था ये खत्म हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, यहाँ से फ्लो करता हुआ, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव एक प्लेट रखा, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट इन्होंने रखा, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट हो गया, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लेट बना दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किए होंगे करेक्ट, तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव वाला इस पे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाला इस पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज था, इसमें से क्या हुआ, जो भी चार्ज नेगेटिव चार्ज है ये फ्लो करता हुआ क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचा, ये फ्लो करता हुआ क्या हुआ, यहाँ पर पहुंचा। और इसको अगर हम वायर से कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसे वायर से ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस पूरे वायर में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर जा रहा है। और इसमें क्या हुआ, अगर मैं एमीटर लगाया हूं तो इसमें क्या होगा, शो करेगा कि हाँ भाई करंट का फ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस पे यूवी रेज को क्या करेंगे, यूवी रेज को फॉल करवाएंगे, इसमें से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज निकलेगा और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर क्या होने लगा, करंट फ्लो करने लगा। ये इलेक्ट्रोस्कोप दिखा रहा है कि ये जिंक प्लेट जो पहले नेगेटिवली चार्ज था, अब ये खत्म हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फर्दर इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को और ज्यादा इसके ऊपर इल्यूमिनेट करवाया, तो देखा कि भाई अब इसके ऊपर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगा। तो जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, अब कौन सा चार्ज आने लगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने लगा। ठीक है, फिर उन्होंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इनके इसके क्षमता को बढ़ाया। जब यूवी रेज को और क्षमता को बढ़ाया गया तो देखा गया और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पे उत्पन्न होने लगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है। वैल्यू कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पर एमीटर क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, करंट के वैल्यू को और ज्यादा शो कर रहा है। तो यहाँ से समझ में एक बात आता है कि जब कभी भी हम यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को एक्सपोज करते हैं किसके ऊपर, किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये क्या करता है, या फिर किसी रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं किसके ऊपर, किसी प्लेट के ऊपर, तो ये क्या करता है, इसमें से नेगेटिव चार्ज निकलता है और दूसरी तरफ जाता है और जिसकी वजह से करंट फ्लो सर्किट में होने लगता है। इस नेगेटिव चार्ज को फर्दर आगे जब देखा गया तो इसी का नाम, इसी नेगेटिव चार्ज का नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और दूसरी तरफ जाता है। इनके ऑब्जर्वेशन में ये तीन चीजों पे फोकस करते हैं। पहला इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट भी सर्किट में क्या हो रहा है, करंट भी सर्किट में बढ़ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी को अगर तुम घटाओगे तो करंट भी क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे पूरा ऑब्जर्वेशन हमको देखना है। अभी क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी घटाएंगे तो करंट भी घट रहा है। थोड़ा थोड़ा हम ऑब्जर्वेशंस को हमने ओवरव्यू दे रहे हैं, इसके बाद हम पूरा बात करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को देखा कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या होता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट क्या हो रहा है, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वोल्टेज को अगर मैं घटाता हूं तो करंट भी क्या हो जाएगा, आपका घटेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन फिर से पता चला। फिर आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं। ये चीज अभी आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी। अब ये देखते हैं कि अगर मैं इस जिंक प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेज से अलग कुछ और रेज से इल्यूमिनेट करवाऊं, तो हो सकता है कि ये जिंक प्लेट नेगेटिव चार्ज लूज ना करे। अब इनके दिमाग में आता है सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
जो भी हम इल्यूमिनेट करवा रहे हैं वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फिर इस वेव पे ये इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, जबकि दूसरे वेव पे नहीं कर रहा है, जैसे कि लाइट पर नहीं कर रहा है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई किसी भी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला वेव चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये निकल के आया कि फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करता है, तो वेव का एनर्जी डिसाइड करता है। वेव का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू वेव। तो एनर्जी बराबर होता है एच इंटू एफ। तो अगर आप एफ को बढ़ाएंगे तो एच एफ भी बढ़ेगा। तो मान लो कोई एक ऐसा मेटल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो बाहर से तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब मान लो कि जिंक है, इसको इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मुझे ज्यादा एनर्जी वाला रे फॉल करवाना होगा। तो ज्यादा एनर्जी वाला रे मतलब ज्यादा एनर्जी कैसे आएगा रे के पास, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला दोगे तो इसमें से निकल जाएगा। और मान लो कोई कमजोर इलेक्ट्रॉन होगा जो कि जल्दी निकल जाएगा, वो नॉर्मल लाइट से भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि भाई अलग अलग मेटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कम से कम एक फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी वाला आपको रेज फॉल करवाना होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि वो इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गेन कर लेता है कि वो मेटल सर्किट से बाहर आ जाए, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। तो कोई पूछता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि किसी मेटल सरफेस को चाहिए क्या करने के लिए, किसी सरफेस से बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिखते रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मिनिमम एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन जंप आउट ऑफ मेटल सरफेस, कि मेटल सरफेस से क्या हो जाए, कूद करके बाहर आ जाए। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम अल्कली मेटल जितने भी देखते हैं, तो अल्कली मेटल जितने भी देखते हैं ना बेटा, अल्कली मेटल्स ये सिंपल कम फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे कि लाइट हो गया विजिबल रीजन, तो लाइट से भी अल्कली मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब जो है लाइट से भी बाहर निकल जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे मेटल्स के, जैसे कि हम जिंक का एग्जांपल लिए हैं, बेटा, दूसरा एग्जांपल लिए कैडमियम का, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि इससे बाहर नहीं आएगा, लाइट से बाहर नहीं आएगा, इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, तो इसके अल्ट्रावायलेट रेज से बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, तो ये ऑब्जर्वेशन था किसका, तो लेनार्ड एंड हॉलवेक का। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखेंगे अगले लेक्चर में और अगले वीडियो में। तो इसे आप देख लीजिए, इसको ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही पढ़ लीजिए, इसके लिए ऐसे ही नोट्स बना लीजिए। इसमें ये सब आपसे नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है क्या कि लाइट जो है वो कौन कौन से मेटल्स को के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा सकता है, या अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो किस किस मेटल्स को बाहर निकलवा के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर हॉलोविक्स एंड लेनार्ड के खाली ऑब्जर्वेशंस को लिखिए, तो ऑब्जर्वेशंस में आप ऐसे ही बात बनाकर लिखेंगे कि भाई जिंक प्लेट लिया इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट, उस पर अल्ट्रावायलेट रेज को फॉल करवाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को जब फॉल करवाते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो पहले से रहता है वो गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है, और भी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज फॉल करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये न्यूट्रल से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ तो पता चलता है कि और ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है वो इस सर्किट में दौड़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। तीन चीजों पे उन्होंने फोकस किया, इंटेंसिटी पर, वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर। इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ा, इंटेंसिटी घटाने पर करंट घटा। इंटेंसिटी का मतलब समझो कि एक तरह से पावर पर यूनिट एरिया, पावर पावर बढ़ा रहे हो। टॉर्च देखते हो ना, छोटा वाला टॉर्च है, वैसा ही सब कुछ दूसरा लेकर आओ, बड़ा वाला टॉर्च जिसमें कि ज्यादा बैटरी ज्यादा वोल्टेज के साथ हम उसको क्या करें, ज्यादा पावर के साथ वो इल्यूमिनेट हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो लाइट, कुछ ऐसा समझो कि छोटा वाला टॉर्च है। वैसा ही उसी कंपनी का सब कुछ वही दूसरा निकला है, बड़ा वाला टॉर्च, तो वो क्या कर रहा है, ज्यादा लाइट इल्यूमिनेट करवा रहा है।
तो ज़्यादा लाइट निकाल रहा है, तो वो इंटेंसिटी बढ़ाना है, मतलब लाइट के पावर को बढ़ाओ पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, करंट बढ़ा, करंट बढ़ा, इंटेंसिटी घटाने से करंट भी घट गया, वोल्टेज बढ़ाने से भी इन्होंने देखा कि वोल्टेज बढ़ाने से, जैसे ही वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और वोल्टेज घटा रहा है तब भी करंट घट रहा है। मेनली वो फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि सारे फ्रीक्वेंसी पर आपका इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि बाहर आएगा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम, उससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो भाई आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उन्हीं का एग्जांपल है कि वो अल्कली मेटल्स जैसे है, अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका इलेक्ट्रॉन सिंपल हमारे विजिबल रीजन लाइट वाले से बाहर आ जाएगा, और जबकि आपका जिंक, कैडमियम है वो अल्ट्रावायलेट रेज से बाहर आता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए बस इतने के लिए इतना अभी के लिए इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमने ये डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा, तो ये डायग्राम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे तीन चीज लिया गया, एक्सपेरिमेंट उन्हीं का है, अब पूरा एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही, अभी इस पे चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, जैसे एनसीईआरटी बुक में है उसी तरह से चलेंगे, और न्यूमेरिकल्स, फिर न्यूमेरिकल्स जब बात आएगा तो न्यूमेरिकल्स करेंगे।